हमें ये मालूम हमें इसकी जानकारी नहीं। हमने तो आपसे प्रेम किया है, हमने तो आपको बस चाहा है। आप हमारे प्रेम के देवता हो और हम आपके भक्त हैं, पुजारी। हमने तो केवल आपसे प्रेम किया है। और अगर आपने भी हमसे प्रेम किया है, आप हमें अपना भक्त मानते हैं और आपकी तो हमें आपसे प्रार्थना कर रही है। हम आपसे आपके उस स्वरूप का दर्शन करना चाहती हैं, जिस स्वरूप का दर्शन करने के लिए लोग तपस्या करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। कन्हैया, हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें इसका ज्ञान, तो हमें एक बार अपने उस स्वरूप का दर्शन करवाना है। अधिकारी पाया कहा, आप मेरे उस स्वरूप का जरूर दर्शन कर पाओगी। गोपियां इंतजार कर रही और लेकिन इतने वो कन्हैया से ये नहीं कहा, ये नहीं पूछा ये सब सुरमा की रखने का जैसा उसके प्रेम ने कहा है उस पर। जब शब्द पूर्णिमा की रात्रि आई तो भगवान और जब बंसी बजाई वो गोपी अपना स्वरूप भूल गई के लिए तैयार नहीं। श्री राम सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज उस बंसी की आवाज को सुनकर के गोपियां इतना कहां से विचित्र श्रृंगार करने जो होठों की जो गले का हार का उसे पायल बना दिया और जो पांव की पायल उसे गले का हार बना। तो बढ़िया थी। विचित्र श्रृंगार करती हुई गोपियां यमुना के आए हुए आया उनका स्वागत। महाभागा शब्द का उच्चारण करते हुए गोपियों का स्वागत किया। कि स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि स्वागतम वो इस शब्द पूर्णिमा की रात आपका स्वागत। और इतना कहकर के फिर इसके बिल्कुल विपरीत चले गए, बिल्कुल उल्ट हो गए। कहने लगे, गोपियों आपको इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए, आपको इस समय अपने घर में। गोपियों इंसान को कभी भी ऐसे ही जीवन जो है वो धन्य। गोपियां भगवान उन्हें ही तो पापों के ही वो निर्मल होता है। सोच फिर क्या होता है? उसी के हृदय में तो क्या होता है? जिसके हृदय में भगवान वास करने लगते हैं वो फिर भगवान की भक्ति करने लगता है, भगवान की कृपा को प्राप्त करने लगता है। फिर क्या होता है? गोपियों फिर भगवान कृपा करते करते भगवान की कृपा को प्राप्त करता करता वो भगत एक दिन भगवान का साक्षात्कार, भगवान से अपना साक्षात्कार करवा। फिर क्या हुआ?
जीवन में जिसे भगवान दर्शन करवा दे अपने उस शाश्वत स्वरूप का, जीवन में उसे और क्या चाहिए? उसे और क्या चाहिए? भगवान का साक्षात्कार ही तो जीवन का। गोपियां कहने लगी बस बस अगर भगवान का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है तो वो साक्षात्कार तो हम कर ही रही है, वो दर्शन तो हम भगवान का कर ही रही है। हमारे भगवान हमारे सम्मुख खड़े हैं, हमारे सामने खड़े हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं, तो फिर इतना लंबा चक्कर लगाने की क्या जरूरत है? इतना लंबा घूमने की क्या आवश्यकता है? अगर भगवान का साक्षात्कार ही जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है वो तो हम कर ही रही है। जब गोपियों के मुख से भगवान कृष्ण ने ये सुना, जान गए, समझ गए, गोपियां मुझे पहचानती हैं, गोपियां मुझे पहचानती हैं मैं कौन हूं। तो फिर गोपियों के संग भगवान कृष्ण ने रास और महारास करा। पहले रास हुआ, उसके बाद महारास। क्या अंतर है रास और महारास? 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।